जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आप सभी का आप ही के YouTube चैनल शब्द मंथन पर हार्दिक स्वागत है। आप सदैव खुश रहें, आनंद में रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। किसी ने यह प्रश्न पूछा है कि जब ऊर्जा आज्ञा चक्र के ऊपर आ जाए तो आगे हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आज्ञा चक्र ही हमारे बाकी के सारे चक्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम चक्र है, क्योंकि आज्ञा का मतलब यह है कि इस चक्र से ही हमारे बाकी के चक्रों को, बाकी की इंद्रियों को यहाँ से आज्ञा दी जाती है। तो यहाँ ऊर्जा पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। ऊर्जा यानी कि आपकी कुंडलिनी शक्ति। जब आप ध्यान साधना करते हो तो आपकी कुंडलिनी शक्ति सारे चक्रों का भेदन करते हुए वो ऊपर आती है और वो आज्ञा चक्र पर आके रुकने का प्रयास करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो ऊर्जा रुकती नहीं है। आपने ध्यान किया, ऊर्जा आई और तुरंत नीचे गिर जाती है। तो जब आपकी ऊर्जा ऊपर आए तो आपको वहाँ ठहरने का प्रयास करना है, यानी कि उस ऊर्जा के साथ मन को एकाग्र करना है, ध्यान करना है वहाँ पर। क्योंकि देखो, वहाँ पर बहाव बहुत ज़्यादा होता है। तो बहाव होता है तो देखो, वहाँ रुकना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। अभ्यास करोगे तो वहाँ रुकने लगोगे। और कोई भी चीज़ हो, चाहे ठहरने में ही आनंद आता है। दिन भर भागते रहते हो, आराम नहीं मिलता है तो आप थक जाते हो। रात को जब सो जाते हो, ठहराव कर लेते हो अपने अंदर, थकावट आपकी बिल्कुल दूर हो जाती। ऐसे ही जो ऊर्जा हमारी भाग रही है, और जब वो आज्ञा चक्र पर आ जाएगी, वो एक जगह ठहरेगी। ठहरने से ही आपको आनंद आएगा। और ठहरने का मतलब ये है, जब आप उसके साथ मन को एकाग्र करोगे तो वो ठहरेगी। रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो ज़रूर ठहरेगी। और ऊर्जा यानी जैसा अभी हमने बताया, कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति माने जगत जननी आध्या शक्ति माँ। और वो नीचे सोई पड़ी है और ऊपर है शिव। तो वो शिव से मिलना चाहती है। तो आपको क्या करना है, जब वो ऊपर आ जाए तो जितना ज़्यादा उस शक्ति के साथ आप ठहरोगे, मन को एकाग्र करोगे, तो समझ लो शिव से मिलन उसका होगा। और जब उसका मिलन शिव से होगा तो वो सब कुछ आपको बिना मांगे दे देगी। यहाँ पर ऊर्जा आएगी आज्ञा चक्र पे तो आपको स्पंदन हो सकता है, खिंचाव हो सकता है, दर्द हो सकता है। उस दर्द के साथ ही, खिंचाव के साथ ही मन को एकाग्र करना है। जब रोज़ आप अभ्यास करेंगे तो आपका 10वां द्वार खुलेगा, और खुलते ही आपको अंदर प्रवेश करना है। देखो, दरवाज़ा खुला, दरवाजे पर ही रहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। अब अंदर प्रवेश करना है, और अंदर ही आपको साक्षात परमात्मा मिलेंगे, आनंद मिलेगा। और आनंद ही नहीं, परम आनंद मिलेगा। लेकिन दरवाजे पर भी वहाँ पहरेदार होते हैं। तो आपको अभ्यास के द्वारा प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से वहाँ ठहरना है और फिर अंदर प्रवेश कर जाना है। तो जब आप ऐसा निरंतर अभ्यास करेंगे तो ज़रूर आप जो है परमात्मा से मिलेंगे और आनंद की अनुभूति भी करेंगे। और भी अनंत तरह के अनुभव होते हैं, वो सबके अपने प्रारब्ध के अनुसार अनुभव होते हैं। तो किसी भी प्रकार का अनुभव हो, आपको डरना नहीं है। आपके गुरु हैं तो गुरु की शरण रहे, उनसे रोज़ ध्यान में मदद मांगे कि हे मेरे गुरुदेव भगवान, मेरी मदद करे और मुझे जो है समाधि तक पहुंचाने का ये जो अभ्यास मैं कर रहा हूं, उसमें मुझे जो है सफलता प्राप्त करें। तो इस तरह से आपको जो है अनुभव कुछ कुछ बहुत शीघ्र होने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जय जय श्री।